यहाँ ऊपर डैम बना हुआ है, डैम से पानी नीचे आ रहा है और ये इस तरफ से बहती हुई सेती रिवर आ रही है। आप देख सकते हैं बहती हुई उस तरफ जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जो डेविस फॉल है उसको देख सकते हैं। अभी हम डेविस फॉल से बाहर आ चुके हैं और हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है वहाँ पर जाने के लिए यहाँ की लोकल बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम डेविस फॉल से यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन बस है उसको लेकर गोरखा म्यूज़ियम आ चुके हैं और उसका जो हमारा फेयर लगा है वो ओनली 50 नेपाली रुपीज़ लगा है और सामने ही हमको गोरखा म्यूज़ियम दिखाई देने वाला है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ गोरखा म्यूज़ियम की तरफ। अगर वीडियोग्राफी अलाउ हुई तो गोरखा म्यूज़ियम के अंदर जो भी कुछ होगा वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगा, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट सेती रिवर की तरफ चलेंगे। तो फिर चलिए हम चलते हैं गोरखा मेमोरियल म्यूज़ियम की तरफ। आप देख सकते हैं हमें सामने ही ये गोरखा मेमोरियल म्यूज़ियम दिखाई दे गया है। हम अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं कि जो म्यूज़ियम है म्यूज़ियम का कितना फेयर है और अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ है या नहीं है। अगर अलाउ हुई तो हम ज़रूर चलेंगे, नहीं तो फिर नहीं चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम गोरखा म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे गोरखा म्यूज़ियम को देख सकते हैं और गोरखा म्यूज़ियम में जाने के लिए 150 नेपाली रुपीज़ फेयर लगा है और जो वीडियोग्राफी है उसके लिए 50 रुपीज़ अलग फेयर लगा है। तो टोटल 200 रुपीज़ मेरा फेयर लगा है गोरखा म्यूज़ियम के लिए। तो फिर चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, हम सीधा गोरखा म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और अंदर जो भी कुछ होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ ही ये बोर्ड लगा हुआ है, ब्रिटिश गोरखास पोखरा, और ये अंदर एंट्री गेट है इसका कुछ। और जब आप अंदर एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आपको ये इस तरीके का एक स्टैचू बना हुआ दिखाई देगा। तो फिर चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। आप जब एंटर करेंगे तो एंटर करते आपको ये दो इस तरीके के जो तोपें हैं वो दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का था गोरखा म्यूज़ियम। अंदर जो भी कुछ था वो मैंने सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब हम वापस नीचे की तरफ चलते हैं और जो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है यहाँ के नज़दीक सेती रिवर, वहाँ चलते हैं अब हम। तो फ्रेंड्स, गोरखा म्यूज़ियम में बेसिकली वो सारी चीज़ें रखी गई है जो वॉर के दौरान जो गोरखास कॉस्ट्यूम्स पहना करते थे, जो डिवाइसेस इस्तेमाल किया करते थे, और वो सारी चीज़ें ही अंदर रखी गई है। आप चाहें तो यहाँ आकर इन चीज़ों को देख सकते हैं जब भी आप पोखरा नेपाल घूमने आते हैं तब। तो फ्रेंड्स, हमको सेती रिवर की तरफ चलना है और जो इसका मेन एंट्री गेट है वो फ़िलहाल बंद है किन्हीं कारणों की वजह से। तो हमें यहाँ के एक लोकल भैया मिले हैं, उनके साथ हम गाय घाट की तरफ से सेती रिवर की तरफ चल रहे हैं। ये भैया है। हेलो।
तो ये हमको लेकर जा रहे हैं सेती रिवर की तरफ। तो फिर चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है। सेती रिवर जस्ट नीचे चल रही है और उससे ऊपर ये शिव मंदिर बना हुआ है। आप जब आएँ तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं आके। अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितना शानदार नज़ारा है यहाँ पर सेती रिवर का। यहाँ ऊपर डैम बना हुआ है, डैम से पानी नीचे आ रहा है और ये इस तरफ से बहती हुई सेती रिवर आ रही है। आप देख सकते हैं बहती हुई उस तरफ जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं वो वहाँ कहीं से आ रही है सेती रिवर और आगे बहती हुई इस तरफ जा रही है। ये आगे जाकर इंडिया में गंडकी और गंगा नदी में मिल जाएगी। बहुत शानदार नज़ारा है। आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर आके जाएं। आई थिंक यहाँ पर किसी भी यूट्यूब ब्लॉगर ने एक्सप्लोर नहीं किया है इस जगह को, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही पीसफुल जगह है और जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े जो माउंटेन्स है उनके बीच से ये सेती रिवर बहती हुई आ रही है यहाँ पर। तो फिर अब हम वापस इस रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। इस तरह का था सेती रिवर का नज़ारा। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। मुझे तो यहाँ के कोई लोकल भैया है वो मिल गए थे जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। आप यहाँ आए तो आप भी ज़रूर गोरखा म्यूज़ियम की तरफ आएँ और किसी न किसी से पूछें। जैसे मुझे ये भैया मिले हैं, हो सकता है आपको भी यहाँ कोई लेकर आ जाए। तो फिर चलिए अब हम वापस ऊपर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम विंध्यवासिनी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जब विंध्यवासिनी टेम्पल की तरफ भी जाएंगे तो एक तरफ आपको इस तरह की कुछ शॉप्स दिखने वाली हैं और सामने ही विंध्यवासिनी टेम्पल है। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। ये इस तरफ से पैदल जाने का रास्ता है टेम्पल के अंदर। तो अभी हम टेम्पल की तरफ चलते हैं। आप अगर चाहें तो इससे पहले एक और गेट मिलेगा जहाँ से आप लिफ्ट से मंदिर में एंटर कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का विंध्यवासिनी टेम्पल है यहाँ पर बना हुआ, आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं विंध्यवासिनी टेम्पल को। यहाँ पर ऊपर चढ़ के आपको फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए एक टेरेस है, तो वहाँ पर चढ़ के आप देख सकते हैं। वहीं से मैं शूट कर रहा हूँ ये विंध्यवासिनी टेम्पल का सीन। आप देख सकते हैं पीछे कितने बड़े बड़े पहाड़ है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बादलों के पीछे छुपा हुआ हिमालय पर्वत, जो पूरी की तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है, बिल्कुल हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। अभी पूरे के पूरे बादलों ने घेर रखा है उसे। ये पूरा पोखरा सिटी है जो आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का था विंध्यवासिनी टेम्पल। आप जब पोखरा नेपाल आएँ तो आप इस टेम्पल में भी विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी शानदार टेम्पल बना हुआ है विंध्यवासिनी टेम्पल, जिसके अंदर भगवान शिव, राधे कृष्णा, इन सब की जो है वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो मैं जिस रास्ते से गया था वो सीढ़ियों वाला रास्ता था, और एक दूसरा रास्ता है ये जो लिफ्ट से आपको ऊपर लेकर जाएगा, जिसका जो फेयर है वो 100 रुपीज़ होने वाला है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लिफ्ट वाले रास्ते से जाएं। मुश्किल से 50 सीढ़ी भी नहीं होगी ऊपर चढ़ने के लिए, और उतना सा ऊपर जाने के लिए ये लोग 100 रुपीज़ फेयर चार्ज करते हैं, इसलिए वो वर्थ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। हाँ, कोई दिक्कत हो तो एक बात अलग है, बाकी आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करें ऊपर जाने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वही अच्छा रहता है। अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें सीढ़ियों से ही जाना चाहिए। तो फिर चलिए अब हम वापस होटल की तरफ चलते हैं।